दोस्तों ये जो पेपर है वो आपको एसएससी सीएचएसएल जो कि 12 अप्रैल को हुआ था और ये सिफ्ट 2 का पेपर है जिसमें कि पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो है वो बहुत ही सिंपल सा परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि अगर 25% ऑफ 480 हो या फिर 25 ऑफ 480% हो तो बात बराबर होती है। अगर यहाँ पे आप 25% ऑफ 480 करेंगे तो यहाँ पे ये 1/4 होता है। अगर 1/4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 120। ठीक ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 30% ऑफ 500 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा ये 150। और जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9x/10 इज इक्वल टू 35% ऑफ 900 हो जाएगा। बाय 100 करने से ये 0 कट जाएगा और 35 इंटू 9 हो जाएगा 5 नमा 45 का 5 हाथ में बचा 4 और यहाँ पे 9 के 27 28 29 30 31 यानी कि 315। अब निकालना है आपको यहाँ पे x का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको 1200 1500 और यहाँ पे 3150। 1200 1500 यानी कि 2700 2700 को घटाना है 3150 में से जो कि यहाँ पे निकल के आएगा 450। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 50 आ गई। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका यहाँ पे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर एक नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है डिविजिबल है 11 से तो आपको यहाँ पे बताना है कि a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे आपको पता होगा अगर मैं यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी अल्टरनेट नंबर है जैसे कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया और ऊपर में आपको मतलब ऊपर में इसकी और भी जो बच गए हैं उनमें से आपको ये हो गया ये हो गया और ये हो गया। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इन सबको ऐड करेंगे जो कि रेड वाला है यानी कि 6 4 10 10 7 17 17 2 19 19 प्लस a माइनस का ऊपर में आप फिर देखेंगे 9 5 14 14 8 22 22 प्लस b। और ये जो माइनस करके आएगा या तो वो 0 आएगा या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल आएगा। तो यहाँ से जब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पे आपका ये बच जाएगा -3 प्लस a माइनस बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बेहतर तरीका इसका है कि आप यहाँ से ऑप्शन से इसे चेक कर लें। हालांकि आप अगर यहाँ पे 14 भी डालेंगे तो यहाँ पे 14 माइनस 3 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि लीस्ट कह रहा है इसलिए ये आंसर गलत है। सबसे लीस्ट में आप यहाँ पे -8 को चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप -3 प्लस -8 डालेंगे तो यहाँ पे ये -11 आ जाएगा जो कि 11 का मल्टीपल है और यही आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वो है आपका 3 cot स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है -7 cos, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपको बस यहाँ पे वैल्यू देना है और यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 30 को डाल के देखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 7। तो यहाँ पे कभी भी ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, आपको देख के ही लग रहा होगा। वैसे ही आप 60 पे भी चेक कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे 90 डालेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और cot 90 में यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई -7। और यहाँ पे यहाँ पे आप cosec 90 डालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आती है +7 और इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा 0। तो आपका यही आंसर होगा। अगर चले अगले सवाल की तरफ यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये आपका DI बेस्ड सवाल है। और यहाँ पे ये DI का बहुत ही आसान सा सवाल है और यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे 60 है, ये यहाँ पे 50 है और ये यहाँ पे 70 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय E इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर। यानी कि इन सबको आपको ऐड करना होगा 60 50 यानी कि 110 और 70 180 180 और टोटल मार्क्स आपको जो है वो 300 है। इसका परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे हो गया आपको 6 3 18 6 5 30 और 5 दूनी 10 यानी कि 60 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका फाइंड द एरिया एंड डायमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 40 पाई। और ये बहुत ही आसान सा है। आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ सर्कल का। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है आपको 2 पाई r, आपको पता होगा। और यहाँ पे 40 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कट गया और r की वैल्यू यहाँ पे
20 आ गए, यानी कि डायमीटर आपका यहाँ पे 40 हो जाएगा। और ये 40 आते ही, क्योंकि यहाँ पे एरिया और डायमीटर पूछ रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। बचा दो जो कि डाउटफुल है, एक ये और एक ये। अब निकालते हैं इसके, मतलब अगर आपको एग्जाम के अंदर बहुत जल्दी है तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50% चांस है आपके सही होने का और गलत होने का। तो 4 ऑप्शंस में तुक्का लगाने से बेहतर है कि आप 2 को एलिमिनेट कर दें और किसी 2 में से एक को यहाँ पे आंसर बना ले, अगर समय कम हो तो। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको आर भी पता चल चुका है, जो कि है 20, और 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। तो यहाँ पे 400 पाई इसका एरिया हो गया, और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी आपका डीआई बेस्ड सवाल है। अब जैसे ये सवाल है, आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको मतलब पॉइंट्स में आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ये थोड़ा टफ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इतना ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो काफ़ी दूर दूर है। मैं आपको अगर दिखा दूँ ऑप्शंस, तो मतलब फिर भी अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके भी निकालते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कह रहा है, आप अगर सवाल पढ़ेंगे तो 2014-15 की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, जो भी टर्नओवर है, वो आपको 25% ज़्यादा है अपने पिछले वाले ईयर से। यानी कि ये जो भी वैल्यू होगी वो आपको 125% है। मीन्स कि लास्ट ईयर जो होगा वो आपको 100 होगा और ये 125 है। आप समझ रहे होंगे। और ये बोल रहा है कि ये एवरेज है, तो आपको सबको पहले यानी कि 1060, 954, 850, 1360 और 1080, इन सबको आपको ऐड करना होगा। आप इसे बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के करूँगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0, 4 यहाँ पे लास्ट में 4 लिख सकते हैं, और आप ऐसे ही करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये आपका एडिशन हो जाएगा। 1360 और यहाँ पे 1080, ये हो गया 4, ये आपका 10, 16, 12, ये 8, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 3, 8, 3, 11, 9, 20, 20 में फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे एवरेज बोल रहा है, यानी कि बाय 5। तो ये जो वैल्यू है वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आपको 125% की है। आपको निकालना वैल्यू जो है वो पिछले साल का निकालना है, तो वो आपको 100 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है यहाँ के, यानी कि यहाँ पे आपको इंटू 100 बाय 125 करना होगा। ये तो आपको पता होगा, 25 चौके 100, 25 पचे 125। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आप इसे 5300 मान लीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, बाय 25 कर लीजिए। आपको पता है कि 25 चौके 100 होता है, यानी कि 53 गुना 16 हो गया। अब इसे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 50 प्लस 3 इंटू 16 कर लीजिए। इतना आपको एग्जाम के अंदर नहीं करना है, बस आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 16 पचे 80, यानी कि यहाँ पे ये 800 हो गया, और 16 तिया 48। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, मेरी आंसर जो है वो आपको यहाँ पे आ चुका है 848। और बस एक ही ऑप्शन है जो कि 848 है। इसके बाद वाले पॉइंट्स को निकालने का कोई मतलब नहीं है, ये बस आपका टाइम यहाँ पे खत्म होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो है आपका यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 1850, देन डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज। तो यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, और इनके क्यूब्स का डिफरेंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ पे 1850 दिया गया है, और यहाँ पे निकालने कह रहा है, हाँ यहाँ पे निकालने कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो एक ही चीज़ यहाँ पे निकालनी होगी, वो है आपको x प्लस वाई की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, आप यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको पता होना चाहिए। इस टर्म में जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो होता है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। और इस इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी के अंदर,
चाहे आप CGL के अंदर देखें या फिर CHSL के अंदर देखें या फिर कोई भी एग्जाम हो SSC का, वहाँ पे इस इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वो वाला नहीं पूछा जाता है जहाँ पे कि आपको x² प्लस y² प्लस xy ये आता था। इस पे अब बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ पे x³ माइनस y³ की वैल्यू यहाँ पे 1850 है। उसके बाद आपको x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे इंटू करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 3xy। इससे जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, 16 17 18, 3 5 7 35, 370 आ गया। 370 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे आ गया 345। और 345 को अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3 1 1 5, और ये वैल्यू जो है वो आपको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 115 निकल के आ गई। अब यहाँ पे आपको निकालना है x प्लस वाई की वैल्यू। वो कैसे आ सकती है? एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल इस पे बेस्ड भी सवाल मैंने देखे हैं कि पूछ रहा है SSC, और वो है कि x प्लस वाई को आप x प्लस वाई होल स्क्वायर को आप कैसे x माइनस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे होता है ये x² प्लस y² प्लस 2ab, और यहाँ पे ये माइनस 2ab होता है। तो इस माइनस 2ab को आपको प्लस 2ab में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको प्लस 4xy लिखना होगा। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे बराबर हो जाएगी, और x प्लस वाई अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर को हटा के यहाँ पे आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। सॉरी, पूरे पे, ये पूरे पे है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 4xy। xy यहाँ पे वैल्यू आपको 115 था, तो 100 यहाँ पे 400, 15 चौके 60, 460, और 60 25 कितना था रूट अंडर 485, और यहाँ पे निकालने कह रहा था, यानी कि यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू रूट अंडर 485 आ गई, और x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है जो कि आपका 5, और यही आपका आंसर होगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 5√485। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका 8वां नंबर का। आपको ये पता होगा या फिर आप जान लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई रहती है, वहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। तो यहाँ पे निकालना आपको ये है, और यहाँ पे abc की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे 12 इंटू 3 यानी कि 36 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे आपको MRP दी गई है। MRP का मतलब पता होगा आपको। MRP का मतलब होता है कि जो उसकी मार्क्ड प्राइस है, मतलब यहाँ पे आपको मार्क्ड प्राइस दी गई है और यहाँ पे आपको SP दिया गया है, यानी कि कुछ डिस्काउंट देके इसको इतने पे बेचा गया है। यही सवाल में कह रहा है, और आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है आपके डिस्कशन के लिए, जहाँ पे कि आप सब आके एक तरह से ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं। आपके कोई डाउट्स होंगे या फिर आपके कुछ कोई आंसर होंगे, तो आप वहाँ पे आके अपने सवाल डाल सकते हैं, और अगर आपको जवाब पता हो तो आप वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि किसी और का वहाँ पे हेल्प हो सके। ठीक है, चलते हैं इस सवाल पे। इस सवाल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे MP दिया गया है और यहाँ पे SP दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे आपको 35,600 में से 34,888 माइनस करना होगा, और ये माइनस करके यहाँ पे आएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे बच जाएगा 7। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए जो भी यहाँ माइनस करके आया है उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा 356,000 इंटू 100, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग MP पे ही निकालते हैं। और ये जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा वो आपको 2% आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल दिया गया है 8950 जो कि 2 साल के लिए है, और रेट परसेंटेज आपका 9% है, और पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो 9% के दर से, यानी कि 9% के रेट से CI अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 18.81%। ये कैसे आया? वही MN वाला फॉर्मूला है, ये आप में से बहुत कोई जानते होंगे। नहीं पता तो 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9/100, ये आप अगर करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपका 18.81% आ जाएगा। ये 2 साल का
2 साल के CI का परसेंटेज है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है यानी कि 8950 और आपको CI निकालना है, तो बस आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 8950 को 18.81 से, बाय 100 हो जाएगा, और ये अगर 10 यहाँ से जाएगा तो भी यहाँ पे बाय 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसका करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड नंबर है, आपको बस एक बार एक करके मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको 8 लेके मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 1 से गुना किया तो 8950 हो गया, और जब आपने यहाँ पे 8 से गुना किया तो यहाँ पे 00617 हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको यही सेम चीज़ यहाँ पे उतार देना है 617 और यहाँ पे 0598। अब यहाँ पे ये 059 4 1 से 12 13 का 3 हाथ में बचा 1, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 16, और यहाँ पे आपको 4 जीरो है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, और यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 1683। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो बहुत ही पास पास है, इसलिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड नंबर है इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना मुझे लगता है कि इतनी दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। AB एंड AC आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक यहाँ पे सर्कल है, AB एंड AC जो है वो टेंजेंट है, यानी कि यहाँ से एक टेंजेंट गया और यहाँ से एक टेंजेंट गया, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, सर्कल का सेंटर O है। The tangent AB and AC touch the circle at B and C respectively such that BAC is equal to 118 डिग्री। BAC जो है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 118 डिग्री दी गई है। फाइंड द मेजर ऑफ OCB। OCB ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, और आपको ये याद भी होना चाहिए कि जब भी आपको OCB निकालने कह दे या फिर आपको OBC निकालने कह दे, तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आती है वो इसका जो है वो हाफ होता है, इसका हाफ हो जाता है। 2 पचे 10, 2 नमा 18, यानी कि 59 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार इस बार के एग्जाम में आया है। 2021 में जो भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है SSC के थ्रू, उसमें इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, आपके सामने से भी बहुत बार ये गुजरा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि वरुण एंड श्यान कैन डू अ वर्क इन 3 days। ये वरुण है, ये श्यान है, ये 3 दिन में अपने काम को करते हैं। ये श्यान है, ये अनिल है, ये अपने काम को 4 दिन में करते हैं। ये अनिल है, ये वरुण है, ये अपने काम को 6 दिन में करते हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल अनिल अलोन, यानी कि अनिल किसी काम को अगर अकेला करता है तो वो कितने दिन में इसे कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है इसका एलसीएम, जो कि है 24। मैंने 12 क्यों नहीं लिया, आप यहाँ पे 12 करके बनाए इसे, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप ये करके देखिए, क्योंकि आप अगर सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने पेन और पेपर होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। आप एक बार पेन पेपर उठाइए और आप यहाँ पे 12 डाल के देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी लंबी चली जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 में 2 मल्टीप्लाई करके लिया है, क्योंकि आगे मुझे डिवाइड करना है इसी चीज़ से। आप समझ जाएंगे, आपसे करके देखिए। यहाँ पे 24, यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। और आप में से हर कोई जानता होगा कि ये जो है ये नंबर ऑफ डेज है, ये एफिशिएंसी है, और ये आपको टोटल वर्क है। अब यहाँ पे आप सबको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू, क्या नाम था ये, वरुण, श्यान और अनिल, इन सबकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आपको 18 होगा। इन सबको आपको ऐड करना होगा तो आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये 2 गुना है, तो आपको V प्लस S प्लस A निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी तीनों की वो 9 आ जाएगी। आपको निकालना बस अनिल का है, तो वरुण और श्यान का माइनस करना होगा, तो अनिल की एफिशिएंसी आ जाएगी। अनिल की एफिशिएंसी होगी 9 माइनस 8 1। अब ये कह रहा है कि अगर अनिल अकेला काम करता तो कितने दिनों में कर पाता, तो 24/1, 24 दिन में अनिल पूरे काम को कर पाता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि नेक्स्ट सवाल पे। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप भी से कर पाएंगे। खैर, साइन स्क्वायर 60, 3/4,
10 स्क्वायर 45, 1, सेक स्क्वायर 45, 2, कोसेक स्क्वायर 30, 4। बस इसे आपको जो भी जोड़ना है जो भी घटाना है वो कर दीजिए। ये 3 आ गया, ये 3/4 आ गया, ये 3 - 1 -1 आ गया, 3/4 -1 हो गया, और इसकी वैल्यू आपको -1/4 आ गई। यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। 14, दो ट्रेन स्टार्ट होती है सेम टाइम में, एक ही समय में दो ट्रेन स्टार्ट होती है दो स्टेशन से और प्रोसीड टुवर्ड्स, मतलब एक दूसरे की तरफ चलती है, स्पीड होती है 90 और 70 किलोमीटर पर आवर। जब वो मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन जो चल रही थी, जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगी, जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी वो 140 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो दोनों ही स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? आप एक बात को ध्यान रख लें कि जब भी टाइम जो है वो सेम है, क्योंकि अगर दो ट्रेन दो स्टेशन से चलनी शुरू हुई और वो किसी टाइम में मिल रही है, तो यहां पे स्पीड यहां पे डिफरेंट होगी, दोनों की यहां पे S1 होगी, यहां पे S2 होगा। लेकिन दोनों के दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, ये दोनों ट्रेन जब मिलती है दोनों का समय बराबर होगा। अगर ये 7 बजे चल के यहाँ पे 9 बजे मिलती है तो ये ट्रेन भी यहाँ पे 7 बजे चल के 9 बजे ही मिलेगी, यानी कि दोनों ट्रेन का जो टाइम होगा वो आपको बिल्कुल इक्वल होगा, यानी कि 2 घंटे और 2 घंटे। तो ऐसे सवाल में जब भी आपको दिया जाए स्पीड, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपको डिस्टेंस की भी रेशियो आएगी, यानी कि स्पीड यहाँ पे 70 और 90 है तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे 7 और 9 का आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 और 9 का डिफरेंस यहाँ पे 2 दिया गया है, और 2 की वैल्यू यहाँ पे 140 दी गई है। और आपको निकालना है 7 7 14 15 16, दोनों को ऐड करके आपको 16 आएगा। तो आपको यहाँ पे 16 की वैल्यू निकालनी है और आपको 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। 2 सत्ते 14 हो गया, 16 सत्ते 112 हो गया, एक जीरो यहाँ बैठा देंगे तो यही यहाँ पे इसकी टोटल डिस्टेंस यानी कि दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस आ गई। और ये कुछ नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा सवाल है, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया था, समझाने के लिए बताया था, ये हटा दीजिए यहाँ से। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बस आपको स्पीड देखना है और स्पीड के अकॉर्डिंग ही जो भी डिस्टेंस होगा उसका रेशियो सेम ही होगा, अगर वहां पे दोनों के मिलने का समय जो है वो बिल्कुल सेम है। अब जो अगला सवाल है उस वो कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर, और एक 1 प्लेस ऑफ डेसिबल तक निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी साइड भी आपको दी गई है। इस पर फिगर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड मतलब ए दिया हुआ है यहाँ पर 8.5, और एरिया निकालना आपको अगर नहीं पता इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो आप जान ले √3/4a² होता है। तो बस यहाँ पे आपको इसके अंदर वैल्यू दे देनी है, √3/4 a की वैल्यू यहाँ पे 8.5 दिया गया है, 8.5 इंटू 8.5 दोनों का डेसिमल जाएगा तो यहाँ पे बाय 100 हो जाएगा। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 20 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 6 7 8, 5 7 35 हो गया, 5 चौके 20, यहाँ भी 17 हो गया। तो ये आपकी आ गई 17 का स्क्वायर कितना होता है 289/16 हो गया, और यहाँ पे √3 हो गया। अब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, और बचा कितना, बच गया यहाँ पे 12, और यहाँ पे आ गई 129 की वैल्यू, और 129 को डिवाइड करना है 16 से, यानी कि यहाँ पे 8 से जाएगा क्योंकि 16 8 128। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 18√3 आ गई, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 जो है वो एक ही ऑप्शन में है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता 18.1√3, 18.2√3 या फिर 18.0√3, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। 18 पॉइंट जो भी आएगा आपको उतना नहीं निकालना है यहाँ पे, बस 18√3 आपने आंसर देखा और आपने आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि ए की सैलरी इंक्रीज होती है 8 से 11 पे, और न्यू सैलरी दी गई है, ये है आपको 33,000। अच्छा, बस ये निकालना है आपको, ये कितना है, 11 या 33, मतलब 3,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी आपको 3000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 24,000 आंसर होगा इसका। ये एक डीआई का सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी सीनियर क्लासेस collected donation for relief fund as shown in pie chart. अगर डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम मिडिल क्लास वाज इतना, देन व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट मनी कलेक्टेड बाय सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, मतलब दो को ऐड करना होगा। और ये जो वैल्यू है वो मिडिल क्लास की है, मिडिल यानी कि 30% की वैल्यू 6750 है,
तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 25, 27, 52, 52% की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 225 गुना 52। और इसे पूरा मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट जो है ऑप्शन के अंदर वो बिल्कुल अलग अलग है, सब में अलग अलग है। और लास्ट के 2 डिजिट को निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। यूनिट डिजिट तो आप निकाल ही पाएंगे, 5 दूनी 10 का लास्ट में 0 हो जाएगा, और इसी वजह से ये आंसर नहीं होगा। और लास्ट का जो अगला डिजिट होगा वो निकालने का तरीका है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, और जो भी यहाँ पे आपको कैरी हो गया था वो यहाँ पे ऐड कर दें, यानी कि 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 25 29, 30 का 0, यहाँ पे लास्ट पे डबल 0 आएगा। और एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का जो लास्ट 2 डिजिट है वो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। यही कह रहा है। ये निकालने का तरीका है, आप यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x प्लस वाई यहाँ पे 59 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसे पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या यूनिट डिजिट से ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये 3 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 1 है, यानी कि सब यहाँ पे अलग अलग है। और इससे 59 स्क्वायर से माइनस करना है 2 इंटू 1150 को। आपको पता है कि 59 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 नमा 81, लास्ट का 1 आएगा, और अगर यहाँ पे इस दोनों को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 आएगा। और अगर इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 0, लास्ट का डिजिट जो है वो 1 आना चाहिए। तो इसका आंसर वही होगा जिसका कि लास्ट में 1 होगा। देखते हैं, तो इसका आंसर आपको 4 होना चाहिए। यही इसका आंसर होगा, और यही इसका आंसर है। तो यही एक तरीका है जिसमें कि आप बिना गुना किए हुए बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको देखना होगा या तो लास्ट का यूनिट डिजिट या लास्ट का 2 डिजिट, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आ सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 2 रेफ्रिजरेटर को सेल करता है, जिसका कि अच्छा सेम प्राइस पे सेल करता है, जिसमें किसको गेन हो रहा है 40% का एक रेफ्रिजरेटर पर, और लॉस हो रहा है 40% का। ये आपने बहुत बार किया भी होगा, जबकि जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है तो आपको यहाँ पे बस 40 इंटू 40/100 करना होता है, और इसकी वैल्यू 16% आ जाती है। और इस केस में हमेशा, कोई सा भी केस हो, इसमें आपको हमेशा लॉस ही होता है, इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पे आपको 16% इसका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 5, तो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। tan x प्लस 3 cot x का स्क्वायर बराबर 5, और इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स बराबर 25, और यहाँ पे आपको 2 इंटू ए भी होता है, तो 10 और कॉट तो कट जाएगा आपस में, एक हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए बी, यानी कि ये 2 और 3 6, 12 हो गया, 25 में से 12 गया, 3 1, 13 इसका आंसर होगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, और एरिया यहाँ पे दिया गया है, यानी कि L इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे 3125 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे लेंथ आपको पता है कि 5b है, तो 5b इंटू बी इज इक्वल टू 3125। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 5 5 25, 625 है, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 25। और यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा, तो इसे 25 इंटू 5 125, 125 का आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसमें कह रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC
अब ये मान लीजिए कि ये इसका सेंट्रॉइड है, कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वो वर्टेक्स से जो भी साइड पे लाइन मीट करती है सेंट्रॉइड होके, वो इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। और यहाँ पे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा जो साइड होगा वो 27, 27 और 27 होगा। अब आप इस पूरे ट्रायंगल की, मतलब इस पूरे AD की, यानी कि ये A है, B है, C है और D है, इस AD का लेंथ निकाल लीजिए। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होगा, जो हाइट होगी, वो सब एक ही लाइन पे होगा। तो यहाँ से आप हाइट निकाल लीजिए। हाइट होता है √3/2a। तो यहाँ से हाइट आपकी आ गई √3/2 इंटू 27। और आपको निकालने यहाँ पे कह रहा है AO निकालने कह रहा है, जो कि 2 और 1 के रेशियो में है, AO और OD। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2, ये वाला 2, और टोटल जो इसकी लंबाई है बाय 3। ये सारा आप कट करेंगे तो 3×27, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 9√3। यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो कह रहा है कि 30 लोग गए। अच्छा, ये वही सवाल है जो कि बहुत बार आता है और बहुत ही दिनों से ये चलता आ रहा है। 30 लोग किसी जगह गए खाने के लिए, और उनमें से 20 ने दिया 880 ईच, और बाकी लोगों ने 110 ज़्यादा दिया, जो भी टोटल एवरेज था। तो टोटल एक्सपेंस क्या होगा? तो इसे बनाने का तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें टोटल 30 लोग थे, जिसमें से कि 20 लोगों ने, यानी कि 1, 2, 3, मतलब ऐसे करके 20 लोगों ने 880 रुपये, 880 रुपये, 880 रुपये ईच पे किया। और बाकी जो 10 लोग बच गए, मतलब बाकी जो बचे हुए 10 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके जो 10 लोग हैं, उन्होंने जो एवरेज था, आप एवरेज यहाँ पे x मान लीजिए, मतलब कि टोटल जो एवरेज है वो x है। तो इस एवरेज का हर एक ने 110 ज़्यादा दिया है, जैसे ये हुआ। और फिर दूसरे बंदे ने भी x प्लस 110 दिया होगा। ठीक ऐसा ही तीसरे बंदे ने भी, ठीक ऐसा ही चौथे बंदे ने भी दिया होगा। और टोटल यहाँ पे 10 लोग हैं। तो जब आप यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो x प्लस 110 इंटू 10 हो जाएगा। अगर एवरेज आपका x है तो वो तो x रहेगा ही, लेकिन ये कितना डेविएट कर रहा है एवरेज से। तो डेविएशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1100 का हो जाएगा जब आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एवरेज से ये इतना ज़्यादा जा रहा है 1100। तो इस 1100 को आपको इधर खत्म करना है। खत्म करने का मतलब ये है कि आपको इधर इसे पचाना होगा, इधर इसे डाइजेस्ट करना होगा। तो इसका तरीका है कि आप यहाँ पे 1100 को 20 लोगों में डिवाइड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 55। तो मतलब हर एक आदमी ने 5, ये कुछ नहीं है, ये आप ऐड करें, 5, 8, 5, 13, 935। हर एक आदमी ने 935 रुपये यहाँ पे किया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर द डिनर। तो इस 935 को आपको 30 लोगों से गुना कर लेना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 तो आ जाएगा, 5×3 = 15 का 5 आ जाएगा, हाथ में बच गया 1, 3×3 = 9, 10 का 0, हाथ में बचा 1, और यहाँ पे 9×3 = 27, यहाँ पे 28, 28050 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9% ऑफ 5500। 9% ऑफ 5500, नीचे जो 100 आएगा वो इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे लिख रहा हूँ 55 इंटू 9 प्लस, ठीक ऐसे ही यहाँ पे 11×24, और नीचे 1 0 बचा हुआ रह जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10 माइनस 16 इंटू 40। आप जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5×45 का 5, हाथ बचा 4, 4, 49, 495 प्लस 24 और 11 का मल्टीप्लिकेशन 264 होता है, नीचे 10 है तो 26.4 माइनस 16×4 = 64, और 1 0 है तो 640। इसको इससे जोड़ेंगे तो 495 प्लस यहाँ पे 0.4 आ गया, और यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, हाँ, 1, 2, 5 और माइनस 640। तो आंसर आपका माइनस में आएगा। और जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6, 8, 1, 1। यही आपका आंसर होगा, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो है आपका टीआई का सवाल है यहाँ पे। ये कह रहा है, अच्छा जो भी है, निकालने क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू, यानी कि पास्ट वाला ये है, पी और क्यू से जो पास हुए हैं टुगेदर,
इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पास किए पी और क्यू से टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू के टोटल का कितना परसेंटेज है पी और क्यू के एवरेज का, यही यहाँ पे कह रहा है। तो जब आप इसे निकालेंगे तो ये हो गया 3300 इंटू, यहाँ पे एडिशन इसका करेंगे 24 18 42 हो गया बटे 100, लेकिन यहाँ पे इसका एवरेज कह रहा है तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5500 गुना 50 हो जाएगा, 30 और 20 50 बाय 100, और यहाँ पे ये इंटू 100 हो जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा। इसे आप लिख सकते हैं यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 21 हो जाएगा। इसे आप फिर से लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना होगा, आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 2 बार कट गया और यहाँ से ये 0 0 11 तिया 33 11 पचे 55 21 दूनी 42 दिया 126 बटे 5। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 5 पचे 25.2% आएगा। कहा गया 2 नंबर आपका आंसर है। तो ये आपको सेट था CHSL 12 अप्रैल शिफ्ट 2 का। आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी जो पेपर हुए हैं इस साल वो सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस सॉल्यूशन वाले वीडियो से हेल्प मिली तो आपको लाइक कर देना है। आपके और भी जो दोस्त हैं उनको बताइए कि ऐसा एक चैनल है जो कि जहाँ पे कि आपको अच्छा लगा, जो भी सॉल्यूशंस थे वो सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों को अच्छा लगे और हम लोग मोटिवेटेड रहें और भी वीडियोस आपके पास पहुँचाने के लिए। चलिए फिर, थैंक यू।